बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैंने जहाँ पर व्लॉग अपना कल करा था अधूरा, तो वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज ये पूरा व्लॉग मेरा डल जाएगा क्योंकि कल वीडियो हो रही थी काफ़ी लंबी, तो मैंने आधी ही डाली थी और आधी मैं आज डाल रही हूँ। तो मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ यहीं मैंने एंड करा था, इसी जगह पे कल वीडियो का। तो जी मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जी लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिए, और जी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिए। तो बस मैं दिखा रही थी अपनी बहन का घर मकान। तो हमारे बहनों ही सो रहे थे दूसरे रूम में, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इस वाले रूम में, अंधेरा हो रहा था, बहनों ही सो रहे थे। तो 2 रूम की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये मेरी बहन का घर है, बड़ी मेरे से बड़ी है। तो मैं उसके घर चली गई थी, वहाँ से मामू के लड़के को देख के अपने। तो बस बहन कर रही थी दोपहर की खाने की तैयारी। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कैमरा पता नहीं क्यों धुंधला सा हो गया था, तो मैं रुक गई थी। तो पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग चल रहा है। तो माजरत चाहूँगी अगर ये रुक गया, जैसे रुक जाती है इसमें वीडियो, तो ये थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा फ़ोन। तो देखिए यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। शाम के 4:30 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बज रहे थे, और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही थी। कुछ खुला हुआ भी है यहाँ, जैसे हमारे घर के बाहर वहाँ पर खुला हुआ है, और यहाँ तो काफ़ी खुला है। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा था। फिर मैं अंदर आ गई थी, मुझे सर्दी लग रही थी। तो यहाँ थोड़ी गपशप लगाए थे, बहन बनाई थी रोटी, और ये भांजी बैठी है हमारी छोटी वाली। तो एक लड़की की शादी कर दी हमारी बहन ने, और 2 लड़की इनकी गई हुई है पढ़ाई करने डॉक्टरी की, MBBS। तो घर खाली खाली हो रहा था, तो बस 2 ही बच्चे थे, एक भांजा और भांजी। तो ये मेरी सबसे छोटी भांजी है। तो बस फिर खीर बना रही थी बहन, तो मैं ये ड्राई फ्रूट काटने जा रही थी, तो मैं कहा लाओ मैं काट देती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी काट रही हूँ और गपशप लगा रहे हैं, यहाँ पर भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी साल में आती हूँ, मैं जल्दी जल्दी आती नहीं हूँ। मैं अपने घर पे भी नहीं आती जहाँ अम्मी का घर है मेरा, बस इसी बहाने से मैं आ गई। मैंने सोचा चलो अपनी बहन के घर भी हो जाते हैं, और मामू के लड़के को भी देख के आना ज़रूरी था, मैं उन्हीं के ही बहाने से आई थी। और ये खीर बना ली है बहन ने चावलों की, बहुत मज़े की खीर बनी हुई थी। तो जैसे ये बॉयल मेरी बहन निकाल रही है ना, ये हमारे वहाँ मुजफ्फरनगर में काफ़ी महंगे मिल रहे थे, मैं लेने गई थी अपने लिए। तो यहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं, मेरी बहन बता रही थी। और हमारे वहाँ गांव में काफ़ी महंगाई है, और यहाँ पे शहर में इतनी महंगाई नहीं है। तो बहन कहती है यहीं से ले जाना अगर लेने हैं तो, नहीं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। फिर कभी मैं आऊँगी, क्योंकि अब तो मुझे टाइम ही नहीं है। तो मैं कभी आऊँगी तो ये बॉयल यहीं से लेके जाऊँगी। फिर रिस्क भी रहता है सफ़र में, कभी टूट जाए, क्योंकि कंच के होते हैं ना ये। तो माशाल्लाह से अच्छे लगते हैं, मगर ये है कि मुझे डर लगता है अगर मैं इतनी दूर से लेके जाऊँगी तो। देखते हैं, नहीं तो मैं यहीं से ले लूँगी, एक बॉयल तो मुझे चाहिए ऐसा। तो जी चांदी का वर्क मैंने लगा दिया था, और ड्राई फ्रूट भी ये ऊपर के मैं ही डाल रही हूँ, और बहन ने डाल दिए थे। तो बस ये खीर भी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की खीर बनी थी, मुझे तो अच्छी लगती है शीर भी और खीर भी। तो बस हमारी बहनों ही ने मंगा लिया था चिकन टिक्का, और मेरी भांजी और मैं रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, हम दोनों खाना खा रहे थे, भांजी और मैं। तो मुझे भूख लग गई थी, मैं कहा खाना खा लेते हैं। दोपहर तो हमने भुना हुआ कीमा और कढ़ी से रोटी खा ली थी बहन के घर, मगर अब भूख लग गई थी रात को। मैं कहा फिर ज़्यादा रात को फिर भूख लगेगी तो फिर सब सो जाएंगे, अभी खा लेते हैं।
तो हम दोनों खाना खा रहे थे, वो ला के रख रही थी भांजी मेरी। तो चिकन टिक्के से रोटी बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो इसे हम वैसे भी खा सकते हैं बिना रोटी के, मगर इससे मुझे बहुत मज़े की रोटी लग रही थी खाना, चटनी में लगा के मैं खा रही थी। और देखिए खीर भी लगा दी है यहीं पर ही, और मैं खीर भी खा लूँगी थोड़ी सी। अम्मी हमारी रात को खाना नहीं खाती, तो अम्मी लेट गई हैं, तो वो रात को उन्हें नुकसान देता है खाना, तो अम्मी खाती नहीं है हमारी रात को खाना। तो हम दोनों ने ही खा लिया था, भांजी ने और मैंने। और ये आलू का भुर्ता बनाया था बहन ने, तो ये भी हमने खा लिया था। तो बस फिर मैं खीर खा रही थी, खाना मैं खा चुकी थी, और जी मेरी भांजी खा रही थी अभी खाना, साइड में बैठी है वो। तब इस हम खाना खा के रूम में आ चुके थे, तो बहन ले आई थी एल्बम भांजी की शादी की, मेरी बड़ी भांजी की शादी की एल्बम है ये सगाई की एल्बम है। तो मैं दिखा रही थी, मैं बैठी हूँ, मेरी बहन और पीछे अम्मी बैठी है। तो मैंने और किसी की फ़ोटो इसमें नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा दिखाना। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना ही क्लिप दिखा दिया, हमारे बहनों ही है जो जिनकी बड़ी सी फ़ोटो आ रही थी। अर्जी ये मैं हूँ, अम्मी और बहन, और ये हमारी भांजी के हस्बैंड है। तो ये दोनों भांजी मेरी गई हुई हैं पढ़ाई करने MBBS की। तो बस मैंने फ़ोटो नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो ये इनके घर के बच्चे हैं। तो बस एल्बम देख के काफ़ी देर में देखी गई एल्बम, क्योंकि 4-5 एल्बम थी और काफ़ी मोटी थी। तो बस हम देख के फारिग हो गए थे, मैं थक गई थी, मैं लेट गई हूँ। और जी बस इसी रूम में हम सोए थे बच्चों के साथ। तब मैं बैठी हैं और मैं लेट गई हूँ, मेरी कमर बहुत दुख रही थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का दूसरे दिन का। तो इनके घर काम वाली आती हैं, तो ये काम करने आई हैं। बस झाड़ू पोछा देती है ये, और इनकी धुलाई जो होती है बाहर की, तो बर्तन वगैरह धो देती हैं। बहुत अच्छी आदत थी इनकी, और घर जैसी बात है, अच्छी तरह बोल रही थी। तो बस नाश्ता कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे अम्मी और मैं। तो फ़ैन है और ब्रेड है, जैसे हमारे घर खाते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी खाते हैं ये। और मलाई भी लाजमी रखते हैं हमारे आगे, क्योंकि हम भी मलाई, हमारे बच्चे मलाई खाते हैं। तो मैं नाश्ता कर चुकी थी, अम्मी पपीता काट के खा रही थी, तो बड़ी बहन मेरी नाश्ता कर रही थी। तो मेरी भांजी और हम जा रहे हैं घूमने, थोड़ा सा बाहर की सैर करने। तो एक घर हमारे बहनोई ने ये वाला लिया है, गाड़ी के सामने जो येलो कलर का विला है, तो ये भी इन्होंने ही ले लिया है। तो ये किराए पे चला रखा है इन्होंने। तो बस हम यहाँ की सैर कर रहे थे, इनके सामने, घर के सामने ये पार्क है। तो पतझड़ हो रही है ना, तो थोड़े से पेड़ भी सूख रहे हैं अभी गर्मियों में, ये फिर ताज़ा हो जाएंगे हरे भरे से। तो बस ये मुझे शेयर करा रही थी कि ये इनके घर के सामने का है बिल्कुल, और मैं भी कर रही थी शेयर। तो ये भी ऐसे ही है जैसे हमारी नशरा, बताती नहीं है कि मेरा दुपट्टा कैसा हो रहा है कैसा नहीं। बस मुझे बताया नहीं, आंटी तुम्हारा दुपट्टा ऊपर को हो रहा है, तो बस मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। खैर बना दी इन्होंने मेरी वीडियो।
नशरा भी ऐसे ही बनाती है मेरी वीडियो, बताती नहीं है कि मेरा दुपट्टा कैसा हो रहा है कैसा नहीं, और मुझे पता नहीं चलता, बस मैं बनाती रहती हूँ। तो पेड़ अभी देखिए सारे सूख रहे हैं, कोई पत्ते वगैरह भी नहीं आए हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। इस मौसम में बस पत्ते गिर जाते हैं सारे। तो कपड़े तो मैं लाई नहीं थी, क्योंकि मैं रहने नहीं आई थी, हमारे बहनों ही ने रुका लिया था, नहीं तो मैं रहने नहीं आई थी यहाँ पर। मैंने सोचा था बस थोड़ी देर के लिए हम होके चले जाएंगे, मगर उन्होंने रुका लिया, तो रुकना पड़ा। तो बस मैं घर जा रही थी, गर्मी लग रही थी धूप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, मुझे तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। तो बस मैं अंदर जा रही थी, फिर हम खाना वगैरह खा के चलने की तैयारी करेंगे। मुझे मुजफ्फरनगर जाना है अकेली। कल मैं अकेली आई थी, आपको पता है। तो मैं अपनी भांजी के लिए सीरम बना रही थी, जो मैंने घर पे वीडियो डाली थी, व्लॉग डाला है इस सीरम का मैंने पहले की वीडियो में। तो मैं वही सीरम ही भांजी के लिए बनाई थी चेहरे पे लगाने के लिए। ये विटामिन ई के कैप्सूल, एलोवेरा, नींबू और ग्रीसलीन। तो जी बहन ने हमारी खाना तैयार कर दिया था। तो बहन ने बनाया आलू गोश्त, उनको पता है कि हमें आलू गोश्त भी पसंद है। और जी बिरयानी बनाई थी, और रोटी वो गरम गरम ही डाल के देती है। तो खाना हम खा चुके थे, तो खीर खा रहे थे। अम्मी ने रात खाना नहीं खाया था, तो मैंने अम्मी को भी दे दी है खीर निकाल के, और मैं भी खा रही हूँ। तो जी चलने की तैयारी हो चुकी है। इस पन्नी में खाना वगैरह बांध दिया है बहन ने, अम्मी का मेरा। और बस मैं बैठी हूँ बुर्खा ओढ़ के। मेरा भांजा रिक्शा लेने गया है। पहले मैं अम्मी के घर जाऊँगी, फिर जो वहाँ से रोडवेज जाऊँगी, क्योंकि वहाँ कुछ मेरा सामान रखा है, उसे उठा के मैं रोडवेज चल जाऊँगी। तो ये भांजी मुँह छुपा रही है मेरी, ये शर्माती बहुत है। तो हम निकल गए थे बहन के घर से, रिक्शा आ गया था हमारा। तो पहले मैं अम्मी के घर चल जाऊँगी, फिर जाऊँगी रोडवेज। तो जी मैं अम्मी के घर होके आ गई थी, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। और मैं बैठ गई हूँ बस में, धीरे धीरे बस चल रही है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जी टोल प्लाजा पे बस रुक गई थी। और जी बस मेरा व्लॉग आज यहीं तक था। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।